हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो आरएच क्राइटेरिया में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे, जितने भी हमने प्रोसीजर डिस्कस करे, अभी उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे ये वाली वीडियो में। तो सबसे पहला आरएच क्राइटेरिया में क्या चाहिए होता है। आरएच क्राइटेरिया में जो बेसिक जो टूल होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं आरएच टेबल, राइट। और जब हम लोग एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स कंसिडर करते तो उस केस में हम लोग एस टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करते आरएच टेबल टैबुलेट करने के टाइम। और जब हम लोग एस टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स कंसिडर करते तो उस केस में एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करते। चाहे हम लोग आरएच टेबल टैबुलेट कर रहे हो, चाहे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हो, तो ये दोनों कंडीशन में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। जब इवन वाले टर्म्स आप एज्यूम करोगे तो उस केस में ऑड वाले टर्म्स एज्यूम नहीं करोगे, और जब ऑड वाले टर्म्स एज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली इवन वाले टर्म्स एज्यूम नहीं करोगे। हमने आरएच टेबल टैबुलेट किया था और हमने देखा था इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ आरएच टेबल देन सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर फर्स्ट कॉलम में इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज, अगर साइन चेंज अगर नहीं होती है फर्स्ट कॉलम में आरएच टेबल के, तो जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर साइन चेंज अगर नहीं होती है फर्स्ट कॉलम में तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो होता है स्टेबल, क्योंकि आरएचएस में एक भी पोल लाई नहीं कर रहे होते, और जो नंबर ऑफ साइन चेंज होता है वो बराबर में होता है पोल्स इन आरएचएस। अगर एक साइन चेंज है इसका मतलब आरएचएस में एक पोल लाई करेगा, अगर दो साइन चेंज है इसका मतलब आरएचएस में दो पोल लाई करेगा, तीन साइन चेंज है इसका मतलब आरएचएस में तीन पोल लाई करेगा, और आरएचएस में जैसे ही पोल चले जाते हैं सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू दी पोल्स ऑन आरएचएस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जो नंबर ऑफ साइन चेंज होगा वो बराबर में होगा पोल्स के जो कि लाई करेंगे आरएचएस में। जो आरएच क्राइटेरिया होता है वो हमें पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। आरएच क्राइटेरिया डज नॉट शो दी पोल्स लोकेशन। जो आरएच क्राइटेरिया होता है वो हमें पोल्स की लोकेशन नहीं बताता, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। रूट लोकस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पोल्स की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है। तो जो आरएच क्राइटेरिया होता है वो हमें पोल्स की लोकेशन नहीं बताता। आरएचएस में कहाँ पर पोल लाई करेगा वो हमें नहीं बताता। एलएचएस में कहाँ पर पोल लाई करेगा ये हमें आरएच क्राइटेरिया नहीं बताता। सिमिलरली इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स कहाँ पर लाई करेंगे ये हमें आरएच क्राइटेरिया नहीं बताता। तो फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, जो नंबर ऑफ पोल्स होता है एलएचएस में वो बराबर में होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ पोल्स इन आरएचएस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें आरएचएस में पोल फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम लोग सिंपली साइन चेंज अगर होता है तो इसका मतलब आरएचएस में पोल लाई करेगा, नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन आरएचएस। मगर एस प्लेन के एलएचएस में अगर हमें पोल फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो जो नंबर ऑफ पोल्स होगा एलएचएस में वो बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब एलएचएस में जो पोल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ पोल इन आरएचएस। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी वो आपको कंसीडर करना होगा, और आरएचएस में जितने भी जो पोल्स लाए कर रहे हो उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा हाईएस्ट ऑर्डर के साथ। तो ये भी हमने डिस्कस किया आरएच क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली व्हेन एवर एनी पावर ऑफ एस इज मिसिंग, एस की कोई भी पावर अगर मिस होती है, एस की अगर कोई भी पावर अगर मिस होती है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। जैसे कि एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर 3, यहाँ पर एस टू दी पावर 1, एस टू दी पावर 0 इक्वल टू एस टू दी पावर 0, और यहाँ पर ये 0। तो अगर हम लोग देखें एस टू दी पावर 2 ये मिसिंग है तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो कभी भी एस की कोई भी पावर वाली टर्म अगर मिसिंग होती है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था इफ़ एनी साइन चेंजेस देयर इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर खुद से कुछ साइन चेंज होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल एस टू दी पावर 4 प्लस एस टू दी पावर 3 माइनस एस टू दी पावर 2 प्लस एस टू दी पावर 1 प्लस एस टू दी पावर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस साइन अपीयर कर रही है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर कुछ साइन चेंज होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। If we get any element of first column as 0, or if any row has first element 0, then replace 0 by epsilon and proceed equation by putting epsilon equal to 0 and check the number of sign change। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें फर्स्ट कॉलम में या फिर किसी भी रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें 0 मिलता है तो जो 0 होता है उसको हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, और वो जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। फिर उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन की जगह 0 पुट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो आरएच टेबल होता है उसको हम लोग टैबुलेट करते हैं। फिर एट दी लास्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ साइन चेंज है या नहीं।
मतलब जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर हमें 0 मिलता है तो उस केस में हम लोग पुट कर देंगे सबसे पहला एप्सिलॉन जैसे हम लोग पुट करेंगे उसके बाद जो RH टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था रो ऑफ 0 मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो रो ऑफ 0 मिलती है तो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको हम लोग रो ऑफ 0 में पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद RH टेबल को हम लोग प्रोसीड करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई साइन चेंज अगर मिलता है, अगर हमें कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 होता है तो उस केस में जो 0 होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। एप्सिलॉन से रिप्लेस करने के बाद जो RH टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे फर्दर। फिर उसके बाद जब हम लोग पूरी तरीके से RH टेबल को टैबुलेट कर लेंगे फिर उसके बाद एप्सिलॉन की जगह हम लोग पुट करेंगे 0 पुट करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ साइन चेंज कंसिडर करेंगे। और अगर हमें साइन चेंज मिलती है फर्स्ट कॉलम में तो उस केस में साइन चेंज के रेस्पेक्ट में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें 8 पॉइंट हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 9 वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग ऑफ लास्ट एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द s⁻0 टर्म्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। मतलब ये जो Z हो, ये जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा। एक रो को स्किप करते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो शिफ्टिंग होती है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है s⁻0 वाले टर्म्स के साथ, एप्लीकेबल ओनली फॉर द s⁻0 वाला टर्म। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल एज्यूम किया है s⁻2 s⁻1 s⁻1 और यहाँ पर हमने कंसीडर किया 2। तो यहाँ पर ये s⁻1 वाला टर्म है और यहाँ पर ये s⁻0 वाला टर्म है। तो जो शिफ्टिंग होगी वो ये 2 की ही होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर करें s⁻3 प्लस s⁻2 प्लस s⁻1 प्लस 6, तो ये जो 6 है वो एसोसिएटेड है s⁻0 के साथ। यहाँ पर ये s⁻1 है और यहाँ पर ये जो 6 होगा वो s⁻0 के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये जो 6 होगा इसकी हम लोग शिफ्टिंग कंसीडर करेंगे। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जब भी हम लोग s⁻0 वाले टर्म की शिफ्टिंग कंसीडर करेंगे तो उसके जो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 0। तो जो शिफ्टिंग होती है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है s⁻0 वाले टर्म के साथ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इफ़ वी गेट रो ऑफ 0 इन RH टेबल सिस्टम विल रिमेन इधर मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल। दैट इज सिस्टम कैन नॉट बी स्टेबल फॉर रो ऑफ 0। अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है RH टेबल में तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो या तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो सकता। सिस्टम या तो मार्जिनल स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। अगर रो ऑफ 0 मिल रही है और अगर साइन चेंज अगर 0 है तो उस केस में सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर रो ऑफ 0 मिल रही है और साइन चेंज भी हमें मिल रहा है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो हो जाएगा अनस्टेबल। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम लोग RH क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। सिमिलरली अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो उस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का, और जो डिफरेंशिएशन का जो आउटकम होता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं रो ऑफ 0 की जगह। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रो ऑफ 0 होगी वो s⁻ऑड वाले टर्म के साथ हमेशा एसोसिएटेड होती है और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है s⁻इवन वाले टर्म के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, s⁻ऑड वाले टर्म के साथ रो ऑफ 0 क्यों एसोसिएटेड होती है और ऑक्सिलरी इक्वेशन s⁻इवन वाले टर्म के साथ क्यों एसोसिएटेड होता है। इन रो ऑफ 0 पोल्स रिमेन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। रो ऑफ 0 में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें रो ऑफ 0 मिलता है इसका मतलब सिस्टम में होगी सिमेट्रिसिटी और हमें मिलने वाले सिमेट्रिकल पोल्स। जो पोल्स होगी वो सिमेट्रिक होंगे ओरिजिन के अबाउट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, रो ऑफ 0 मिल रही है और साइन चेंज अगर हमें मिल रहा है तो जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। 0 साइन चेंज इसका मतलब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। ड्यू टू ऑक्सिलरी इक्वेशन वी कैन फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन की वजह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्रिकल पोल कमिंग ड्यू टू दी रो ऑफ 0। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो उसके इसमें जो सिस्टम होगा उसमें सिमेट्रिकल पोल्स होंगे और कितने सिमेट्रिकल पोल्स होंगे उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमें बता देगा कि सिस्टम में कितने सिमेट्रिकल पोल्स है। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट ऑर्डर अगर 4 होता है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो 4 हो गए। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर अगर 3 होता है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 3। नो सिमेट्रिकल पोल फॉर साइन चेंज अबव रो ऑफ 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
अगर साइन चेंज अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो के नीचे मिल रही है तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे सिमेट्रिकल पोल। अगर साइन चेंज अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर मिल रही है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था पूरे कॉन्सेप्ट में RH क्राइटेरिया के। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन टू रो ऑफ ज़ीरो विल अकर देन देयर विल बी टू सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स एंड सिस्टम विल रिमेन अनस्टेबल। अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें दो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलेंगे। मतलब जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो रिपीटेड हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक के ऊपर एक पोल्स हो गए। हमें सिमेट्रिकल पोल्स मिलेंगे और सिमेट्रिकल पोल्स हमेशा पैर में होते हैं, तो जो पैर में हमें जो पोल्स मिल रहे हैं उसके ऊपर और एक पोल्स हो गए पैर में और दो पोल्स हो गए पैर में। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो अगर हमें तीन अगर रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें तीन सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलेंगे, और जब भी हमें सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल। तो अगर हम लोग देखें, अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिलेगा तो उस केस में हमें दो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें हमें तीन अगर रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें तीन सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलेंगे। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने स्टेबिलिटी की एनालिसिस की थी थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन के लिए। हमने डिस्कस किया था, इफ इनसाइड मल्टीप्लिकेशन और कोएफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन आउटसाइड कोएफिशिएंट देन सिस्टम इज़ स्टेबल। अगर इनसाइड मल्टीप्लिकेशन अगर कोर अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। इफ़ इनसाइड कोएफिशिएंट इज़ इक्वल टू आउटसाइड कोएफिशिएंट, इनसाइड कोएफिशिएंट अगर आउटसाइड कोएफिशिएंट के बराबर में होता है तो जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। इफ़ इनसाइड कोएफिशिएंट इज़ स्मॉलर देन आउटसाइड कोएफिशिएंट देन दिस सिस्टम विल रिमेन अनस्टेबल। अगर इनसाइड कोएफिशिएंट अगर कम होता है और आउटसाइड कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। और इसको मेमोराइज़ करने की हमने एक ट्रिक कंसिडर की थी, कोर ऑफ दिस सिस्टम। हमें पता है अगर कोई भी सिस्टम, ये हमारा बेसिक सा एक्सपीरियंस है, अगर आप घर बना रहे हो और घर का अगर फाउंडेशन अगर कोर अगर मजबूत है तो आपका जो घर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। सिमिलरली अगर इनसाइड मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग कोर एज्यूम करते हुए चल सकते हैं अगर वो ज़्यादा होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, और अगर वो कम होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग फाइंड आउट करे थे, अगर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है तो उस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम वी नीड टू पुट वैल्यू ऑफ के इन एन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑब्टेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है सिस्टम की उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से। रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग जो के की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। के की वैल्यू अगर 16 होती है, के की वैल्यू 160 होती है, के की वैल्यू 17 होती है मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए, तो जो के की जो वैल्यू होगी वो हम लोग पुट कर देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ये हमने डिस्कस किया है कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में। हम लोग के की जगह पुट कर देंगे 16, 17 जो भी है मार्जिनल स्टेबिलिटी की वैल्यू, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये था कुछ प्रोसीजर्स जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं RH क्राइटेरिया में।